हेलो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि काउंसलिंग का प्रोसीजर और काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। आज का वीडियो है नेक्स्ट पार्ट उसका। हमने पहले वाले में डिस्कस किया था कि जिनके एडमिशन मतलब जिनका रैंक आ गया है, जिनका अच्छा हुआ। इस बार हम ये बात करेंगे कि जिनका थोड़ा रैंक गड़बड़ है, जो इस साल प्राइवेट लेने का सोच रहे हैं। प्राइवेट में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बाहर जाने की मीन्स के फॉरेन में मेडिकल करने की या फिर इंडिया में ही करने की। तो आज हम इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में हम बात करेंगे कि उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या जो भी डाउट्स आते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात। तो वीडियो को मतलब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। मैं प्राइवेट कॉलेजेस के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि प्राइवेट कॉलेज में जो मेडिकल करते हैं, MBBS करते हैं, वो मतलब उनका कुछ अच्छा फ्यूचर नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर सो मेनी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है अपनी लाइफ में। MBBS उन्होंने प्राइवेट से करके एंड देन उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ जनरलाइज कर रही हूँ कि या मैं कोई अपना व्यू सेटल मतलब कुछ बता रही हूँ कि वो प्राइवेट से करने वाले, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रियल लाइफ बेस इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। जब ये हुआ था, मैं तभी से ये बहुत मन था कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ। ये है एक मेरी बहुत ही करीबी दोस्त की स्टोरी है। मैं नाम नहीं बताऊँगी बट ऑफ कोर्स प्राइवेसी रीजन। हम लोग कोटा में मिले थे ड्यूरिंग एलन इंस्टीट्यूट में। उसने 2020 में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है। लखनऊ में था, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उसका सही से बीता। फिर उस दौरान उसको एक मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, कोलेलिथियासिस का, ठीक है। बट ऑब्वियस उसको ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद उसको थोड़ा तो छुट्टी लेना पड़ेगा। उसने मेडिकल लिया, ठीक है। देन उसके बाद फिर उसने कंटिन्यू किया। देन 2-3 महीने बाद पता चलता है उसको कॉम्प्लिकेशन हो गया था, माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन उसी जगह पे। तो उसका इसलिए दोबारा उसका ऑपरेशन हुआ। तो उस दौरान फिर उसकी छुट्टी हुई कॉलेज की, ठीक है। देन उसके बाद आफ्टर मतलब सारा कॉम्प्लिकेशन का ऑपरेशन और सारा ट्रीटमेंट के बाद जब वो वापस आई, फिर उसने कंटिन्यू किया और उसका सही चला। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उसने बहुत अच्छे से किया। इनफैक्ट वो क्लास में टॉप 20 या टॉप 30 में आती थी, अच्छा स्कोर करती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उसका कोई हिस्ट्री है, बैग वैक आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा उसका मेडिकल कॉलेज में अच्छा चलता था। अच्छा, उस कॉलेज में खाने का भी बहुत इशू होता था। लाइक अब जिस बच्चे को मेडिकल इशू है, उसको खाना उसको वहाँ का नहीं जमता था। वो घर अपने हॉस्टल में जैसे तैसे वो मैनेज करती थी। फाइनल ईयर में अनफॉर्चुनेटली उसकी मम्मी का मेडिकल इशू हुआ, बहुत ही सीवियर। मम्मी को पेसमेकर ट्रांसप्लांट हुआ। तो बट ऑब्वियस है, मम्मी की तबीयत खराब है तो इंसान घर तो जाएगा ही, ठीक है। देन वापस और 2 या 3 दिन, हद से 4-5 दिन बस। देन फिर वो वापस आई कुछ समय बाद। जब उसके प्रॉफ हुए, प्रॉफ का टाइम आया 4th ईयर में, फाइनल प्रॉफ, तो पता चलता है कि उस कॉलेज ने उस क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चों को डिटेन कर दिया है। 100 से ज़्यादा। एक क्लास में 170, हद से हद 200 है अपने मौलाना आज़ाद में होती है, नहीं तो हद से हद 180 के करीब बच्चे होते हैं। तो 180 में से 100 बच्चों को डिटेन कर देना, ये मतलब इट्स नॉट नॉर्मल। अगर 10-15 करते समझ में आता है। अटेंडेंस इज़ अ रूल मेडिकल में, NMC ने निकाल रखा है कि 75% 75% थ्योरी में और 80% प्रैक्टिकल में ये करना होता है। आई अंडरस्टैंड, बट 10-15 करे तो समझ में आता है, 100 ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद और सीधे डिटेन, मतलब ईयर बैक कर, मतलब उनको ये बोला कि नहीं कि सप्ली का एग्जाम, उन्हें सप्ली का एग्जाम देने के लिए भी अलाउ नहीं किया गया था। बोला था कि अब तुम्हें सीधे ईयर बैक लगेगा, और 100 से ज़्यादा बच्चों को, सबको। हर कॉलेज में, एक आध हमारे कॉलेज में भी लाइक हर साल 1-2 बच्चों को डिटेन किया जाता है, बट उन्हें सप्ली का एग्जाम देने जाता है। और ऐसे, और अगर ईयर बैक भी लगती है तो वो हद से हद 1 से 2 बच्चे की, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4, 100 बच्चे की। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि क्या मतलब, इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। देन उसके बाद अब देखो, उसको तो इतनी मेडिकल इशू था, तो अब इंसान की अगर गलती ना हो तो टेंशन तो होगी ना। देन उसके बाद ये था, मतलब 2-3 महीने तक उन्हें बहुत टहलाया एंड मतलब बहुत उन्हें ऐसा किया कि अरे हम नहीं लेने देंगे, नहीं करने देंगे। तो बच्ची डिप्रेशन में आ गई थोड़ी सी। देन उसके बाद अभी वो लोग फिर से उन्होंने ट्राई किया। फिर उन्होंने
लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए एंड तब जाके उन्हें अब जाके परमिशन मिली कि चलो ठीक है अब हम तुम्हें पेपर दिलाएंगे। मान लो 1 जुलाई को उन्हें परमिशन मिली तो बोल रहे 4 जुलाई को हम तुम्हारा पेपर कराएंगे। ये ऐसे मतलब इट्स नॉट राइट ना। सो उनको मतलब 1 जुलाई को परमिशन दी एंड 4 जुलाई को एग्जाम करने दिया। सो बहुत ही मतलब आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल उन लोगों को मतलब एग्जाम देने की परमिशन दी गई। बट पहले ऐसा था कि बिल्कुल भी उन्हें अलाउ नहीं करे जा रहा था, मतलब इतना बच्चों को ट्रॉमा दिया देन अब जाके वो एग्ज़ाम देंगे। सो मेरा यही है कि एक ये इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करना था। अच्छा, इस दौरान उन लोगों ने कितने सारे मतलब एक्स्ट्रा हॉस्टल की फ़ीस खाई होगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्राइवेट कॉलेजों में ऐसा बहुत सा देखा गया है कि पैसे बनाने के चक्कर में ये लोग बैक दे देते हैं। ऐसा यूजुअली कॉलेज जो है बच्चों को कॉपरेट करता है, बट प्राइवेट में ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि एक्स्ट्रा फीस लेने के चक्कर में बच्चों को बहुत ट्रॉमा दिया जाता है। एंड ये स्टोरी के अलावा अभी भी आज भी कल परसों एक न्यूज़ आई है कि एनएमसी ने डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत फेमस महाराष्ट्र का कॉलेज है, उसमें भी देखा गया कि डीवाई पाटिल जो है वो 5th ईयर की फीस वो इलीगली बच्चों से ले रहा है। और सो मैनी स्कैंडल्स, बहुत सारी न्यूज़ आती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं पिन भी करूँगी सो दैट आप पढ़ सके। एंड तो मुझे ये आप लोगों से स्टोरी ये शेयर करनी थी। मैं इन सब स्टोरी से बताने का मेरा ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है आप लोगों को डराना कि अरे प्राइवेट में नहीं लेना। ऐसा मेरे घर के बहुत सारे लोग भी खुद प्राइवेट के, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त भी उसने प्राइवेट से किया है ना, वो उसका MBBS हो गया है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होता है, बट ऐसा स्कैंडल चल रहा है मार्केट में कि बच्चों से एक बार एंट्री कर लेंगे क्योंकि वो लोग बॉन्ड साइन करा लेते हैं। अब एक बार बच्चा घुस गया फिर तो उसकी फीस भी गई और बॉन्ड है तो उसको बॉन्ड के भी बहुत मोटा पैसा देना पड़ेगा। तो फिर बच्चे को मतलब फेस करना पड़ता है। तो बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी आप प्राइवेट कॉलेज में आप सेलेक्ट करें तो प्लीज़ उसका हिस्ट्री देखें, उसके आसपास के लोगों का देखें कि मतलब एक आध अगर उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से बात मतलब उन बच्चों से बात करने की कोशिश करें, तभी उस कॉलेज को मतलब फाइनलाइज करें। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, मैं भी अपने समय में KMC मणिपाल में मैं एडमिशन लेने वाली थी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल या मैंगलोर, ये एम्स के टक्कर के कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे कॉलेजेस नहीं है। बाकी एक मिडिल क्लास बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को इतना सारा पूरा अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी भर के इतना, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट की फीस बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 70 to 80 लाख जाता ही है MBBS को कराने में। अब आप एक MBBS जैसी फील्ड के लिए जो कि जस्ट अ बिगनिंग, MBBS आज के टाइम में न्यू बीटेक बन गया है। आज हम कितने सारे न्यूज़ में पढ़ते हैं कि VMMC में MBBS डॉक्टर की एक वैकेंसी निकली तो उसके लिए 500 सीट के लिए 3 से 4 हज़ार डॉक्टर्स आ जाते हैं। सो MBBS के लिए आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आगे भी बहुत सारा खर्चा। सबसे बड़ा फ़र्क मैंने ये 3 साल में ये देखा है गवर्नमेंट में पढ़ने के बाद कि गवर्नमेंट कॉलेज में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सो कोई भी डिपार्टमेंट आपको फेल नहीं करेगा, मतलब फेल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फेल करेगा ही नहीं। आप कुछ नहीं लिख के आओगे आप फेल हो जाओगे, फेल नहीं होगे, मैं ये नहीं कह रही। मैं इतना कह रही हूँ कि दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिव, कि मतलब वो आपने जब तक कोई बहुत बड़ा कांड नहीं किया होगा ना, लगे यार तुम कुछ लिख के नहीं आए होगे, तो वो आपको फेल करेगा। नहीं तो वो ट्राई करेगा कि भाई निकलो यहाँ से, डिपार्टमेंट मतलब आगे बढ़ो। बट प्राइवेट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। देवर हार्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्राई करेंगे कि आपकी बैक लगे, मतलब वहाँ पे बैक बहुत लगती है। यहाँ पे बैक की रेट यहाँ पे कम होती है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है इतने बच्चों को पढ़ाने की। लाइक अगर मान लो एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक डिपार्टमेंट या एक ईयर में 100 बैक लग जाए तो बिठाएंगे का, IIT में इतनी जगह ही नहीं होती। सो मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब इस वीडियो में यही था कि एक मुझे बेसिकली एक इंसिडेंट मेरी फ्रेंड वाला मुझे आप लोगों से शेयर करना था। एंड उस कॉलेज का मैं नाम भी बता दूं, मायो मेडिकल कॉलेज। मैंने सुना उसका नाम भी चेंज हो गया है, लखनऊ में, देख लेना यार क्या नाम चेंज हुआ है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, सो मोरल ऑफ द स्टोरी हमने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में कि सबसे पहला कि यार कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आप भर रहे हैं भरिए, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सोच समझ के भरिए। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब प्राइवेट भर रहे हैं तो प्लीज़ ये डिसाइड कर लो कि आपको यही करना है ना, क्योंकि उसके बाद कोई फिर रिवर्स नहीं होता। क्योंकि अगर आपको अब सीट छोड़नी है, लाइक जैसे मैंने रेंटल की सीट छोड़ी थी तो उसमें मुझे बॉन्ड भरना था 3 लाख से, ये भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कम है। बट अगर मान लो प्राइवेट में अगर आपका मन नहीं लगा या कुछ आप नहीं सेटल हो पाए, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट ऐसा बहुत सारे केसेस हम सुनते हैं कि इंसान PG में बच्चे गए एम्स में या कहीं भी गए, MBBS आपने गवर्नमेंट में निकाली, ऐसे मैंने बहुत देखे भी हैं कि मेरे ही बैच में जब फर्स्ट ईयर में 2-3 बच्चे थे, देन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया एंड उन्होंने विड्रॉ करा लिया एडमिशन, उनको नहीं फिट बैठा होगा। सो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, अगर प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं सो बी श्योर अबाउट इट, बिकॉज अगर एक बार आपने एडमिशन साइन कर लिया, एडमिशन
एडमिशन ले लिया, आपने बॉन्ड साइन कर लिया, तो उसके बाद कोई बैक नहीं है। बैक है मतलब अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आप पे कर सकते हैं, फाइन मनी, तो या यू कैन डू इट, बट इट्स वेरी टफ फॉर द मिडिल क्लास पीपल। सो फिर से वही वाली बात कि प्राइवेट कॉलेजेस आप देख रहे हैं, सो अच्छे अच्छे कॉलेजेस देखें। सबसे बेस्ट कॉलेज जो मुझे पता है KMC मणिपाल और KMC बैंगलोर, ठीक है। इसके अलावा बैंगलोर में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। सो ये सब देख के आप देख के ही उसे फाइनलाइज करें। और वही सेम बात बॉन्ड ईयर की बॉन्ड्स किस में ज़्यादा हैं किस में कम, प्लस वहाँ का पासिंग रेट क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये ज़रूर देख लेना कि हर कॉलेज हर ईयर में कितनी बैक दे रहा है, वो कैसे पता चलेगा। वहाँ कॉलेज में विजिट कीजिए, वहाँ के बच्चों से थोड़ी बात कीजिए कि आपके मतलब कितना बैक देते हैं, कोऑपरेटिव है कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्लीज़ मत जाइएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कॉलेज का अच्छा होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कॉलेज भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो पैसा दबा के ले रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बट ऑब्वियस अच्छा ही होगा। इंडिया में प्राइवेट मेडिकल का खर्चा प्राइवेट में बहुत ज़्यादा होता है। सो इसलिए मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मिडिल क्लास के लिए इतना टफ होता है ना, इतना। आप जैसे लोग स्टडी लोन लेते हैं, मेरी मैं फ्रेंड की बात कर लूँ, वो स्टडी लोन पे उसने एडमिशन लिया था, ठीक है। अब वो इतनी मतलब एक समय ऐसा था कि वो मुझसे पूछ रही थी कि यार जॉब, क्योंकि उसको लोन भी पे करना था, क्योंकि MBBS मेडिकल में अगर आपने MBBS किया है ना, MBBS के बाद आपको PG करना ही है। MBBS इज जस्ट अ बेसिक डिग्री, इज एलिजिबिलिटी टू गिव ए PG एग्जाम। सो बस यही है, वही सेम बात रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, काउंसलिंग मंडे से शुरू हो रही है। अगर आपने प्राइवेट लेने का सोचा है सो प्लीज़ सोच समझ के प्राइवेट कॉलेजेस सेलेक्ट कीजिएगा। और फिर से वही सेम बात जो मैंने वीडियो 1 में बोली थी आपसे पिछली वीडियो में, कि प्लीज़ किसी भी स्कैंडल में मत फंसना। इसके लिए कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होती, आपको MCC की काउंसलिंग पे ही जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। कोई स्पेसिफिक किसी काउंसलर को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको बोले कि अरे वो आपकी अच्छी सी काउंसलिंग करा देगा, क्योंकि इस समय में मेरे को आज भी काउंसलर्स के फ़ोन आते हैं कि अरे प्रतिज्ञा ने कि आप प्रतिज्ञा बोल रहे हैं, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, आपको एडमिशन चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा किसी भी स्कैंडल में नहीं फंसना है। कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मतलब आप लिख सकते हैं, मैं आपको ASAP आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक यही होगा कि जो बच्चे बाहर लेने की सोच रहे हैं, लाइक रशिया, चाइना, यूक्रेन, इन मतलब ऐसी जगहों पे MBBS करने का सोच रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।